तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। आज इस मामले पर समाअत होने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में PTI चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? देखिए, कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन इस नाअहली की दरख्वास्त की समाअत करेगा और ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाह नवाज रांझा समेत दीगर 5 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से दायर की गई है, जिनका ताल्लुक PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों से है। ये वही रेफरेंस है जो स्पीकर की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया। मोहसिन शाह नवाज रांझा से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने ये मामला पहले स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया था, उनकी जानिब से पहले ये इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया गया था, लिहाजा हमने वही पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी थी। और अब क्योंकि दोनों मामलात समाअत के लिए फ़िक्स हो चुके हैं, जो रेफरेंस था उसे एक दफ़ा उसकी समाअत भी हो चुकी है और बल्कि 2 समाअतें हुई हैं उसकी। और उस समाअत के मौके पर जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्ते इल्तवा का वक्त मांगा था और अपने दलाइल में ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर 90 दिन में फैसला करने का पाबंद है। हमें एसेट से मुतालिक जितनी भी तफसीलात हैं वो फराहम करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्ते का वक्त बहुत ज़्यादा है और जो भी एसेट्स हैं वो तो ऑलरेडी जो चेयरमैन PTI हैं उनके इल्म में हैं। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें भी जाहिर किए हैं। इसके लिए इन तफसीलात के लिए 3 हफ्ते का वक्त बहुत ज़्यादा है। और फिर वो जो रेफरेंस पर समाअत थी उसे 29 अगस्त तक मुलतवी किया गया था। ये वही पिटीशन है तो इन्हीं अरकान कौमी असम्बली की जानिब से फिर इलेक्शन कमीशन में दायर की गई। ज़राए का ये कहना है कि आज मोहसिन शाह नवाज रांझा के जो वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर ये पिटीशन वापस ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसी से मुतल्लिका एक मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है और ये वो रेफरेंस है जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया है। इस रेफरेंस की अगर मैं थोड़ी सी तफसीलात बताऊँ तो इसमें यह कहा गया है कि चेयरमैन PTI की जानिब से 3.5 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 14 करोड़ रुपए के तहाइफ वसूल किए गए तोशाखाना से, जिनके एवज़ तकरीबन 4 करोड़ रुपए अदा किए गए। और इनमें बहुत से ऐसे तहाइफ हैं जो इमरान खान ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़ाहिर नहीं किए और ये जो तमाम तफसीलात हैं ये छुपाने पर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो रेफरेंस है और पटिशन है इसमें यह भी कहा गया है कि कई तहाइफ ऐसे थे जो तोशाखाना के रिकॉर्ड पर लाए बगैर और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया की जानिब से रखे गए हैं। अब इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है समाअत कर रहा है और आइंदा समाअत 29 अगस्त को होगी इस रेफरेंस पर। और इस समाअत आज केस की समाअत करेगा। मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।